हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि नोटिफिकेशन आया है सीटेट का। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों को पिछली वीडियो में भी मैं यही बताई हूँ कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग फॉर्म को डाल दीजिए और आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए ताकि इस बार सीटेट आप लोगों का क्वालिफाइड हो जाए। तो फिर आपको हो सकता है कि कुछ सरकार में कुछ नया हो जाए। तो आप लोग कहते हैं कि पढ़ाई कैसे करें हम। तो सीटेट की पढ़ाई करने से पहले आप लोग सिलेबस को जानिए कि सिलेबस में है क्या, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए। तो आप लोग जब भी पढ़ने बैठे हाथ में रखें पेंसिल, पढ़ाई करने बैठे तो हाथ में पेंसिल लेकर ही बैठें, नोट्स खुद बनाएं, रिवीजन ज़रूर करें। पढ़ाई के दौरान लेते रहें ब्रेक, मतलब ऐसा ना लें कि आप तुरंत ही बैठ जाएं तो ब्रेक ही ले लें, उठ जाएं। 25 मिनट के बाद आप उठ सकते हैं या 50 मिनट के बाद आप 10-15 मिनट ब्रेक ले सकते हैं ताकि आप जो पढ़ा हुआ है आप लोगों को याद रहे। तो और सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, सुबह पढ़ा हुआ विषय अच्छे से याद रहता है। तो पढ़ने के लिए आप लोगों का उचित समय क्या है, तो एक हाउसवाइफ के लिए मैं बता रही हूँ कि सुबह पढ़ने का समय 4 बजे से लेकर 7 बजे का समय पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इस समय को याद करने के लिए बहुत सही माना जाता है। ऐसी मानता है कि या माना जाता है कि सुबह का समय शांति से भरा है और छात्र का दिमाग या हमारा दिमाग या स्टूडेंट जो भी हैं सबका दिमाग भी शांत और एकाग्र होता है। तो उस मतलब उस टाइम याद किया गया चीज़ लंबे समय तक याद होता है। अगर आप दिन में पढ़ाई करते हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप काम के साथ पढ़ाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 4 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप चाहें आप उतना पढ़ सकते हैं। सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो आदत इसलिए नहीं आई क्योंकि आप आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि 4 बजे उठने से क्या फ़ायदे हैं। सफल लोग जो हैं वो लोग यही करते हैं, 4 बजे उठकर पढ़ने से दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी बहुत सहजता से सीख सकते हैं। तो आप लोग एक हाउसवाइफ स्टडी आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों को हम बता दिए हैं कि काम को मैनेज करके आप लोग पढ़ाई करिए। अगर काम के साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि जो सपना आपने देखा है उसे आप लोग पूरा करिए। अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक आप लोग गुजर जाइए, क्योंकि जिस दिन आप लोगों को मंजिल मिल जाएगी उस दिन सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, आप काम करने के बावजूद भी आप लोग पढ़ाई करिए। मान लीजिए किसी भी टीचर का यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग उनको पढ़िए या उनके नोट्स को देख लीजिए, क्योंकि फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग उनको पढ़िए, काम करते रहिए। किचन में आप अगर हैं तो भी आप अपना फ़ोन ले जाके वहाँ पे रखिए, आप पढ़ा रहे हैं, लाइव चल रही हैं क्लासें, तो आप लोग वहाँ पे रख के उसको पढ़िए और एक पेन और कॉपी अपने पास रखिए। तो जो चीज़ें आप लोगों को लगे कि हाँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप अपने कॉपी में नोट करके रखें, नोट कर लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। अगर आप कहीं भी हैं, एकांत में कहीं भी हैं, तो जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको अपने माइंड में फीड करते रहिए, याद करते रहिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, अभी क्या पढ़ाए थे वो सर। तो आप लोगों को वो याद हो जाए। काम के साथ साथ आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो काम आप बच्चों के साथ अगर बैठे हैं तो बच्चों के साथ भी आप पढ़ाई करिए, और काम मतलब 2 घंटे का काम आप 1 घंटे में करिए। आप टाइम निकाल लीजिए, आपके पास बहुत टाइम रहता है। हाँ, आप लोगों के पास अगर दिन में नहीं टाइम मिल रहा है तो आप शाम को पढ़ सकते हैं या रात में उठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि सफल लोग क्या करते हैं वो रात में भी पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ते हैं। उनकी नींद मतलब वो लोग ज़्यादा नींद थोड़ी नहीं लेते हैं। तो हाँ, उतना ही नींद लीजिए कि हाँ आपका शरीर स्वस्थ रहे, मतलब अस्वस्थ ना हो। लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए।
तो फिर आप क्या करेंगे? काम को मैनेज करके आप लोग पढ़ाई करिए, अपने बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ाई करिए। उसके बाद फिर अपना नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीजन करते रहिए। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए, तभी ना आप लोग सफल हो पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप लोग सपने देख लिए हैं, बहुत लंबे लंबे सपने देखें और आपका सपना साकार ना हो, सपने न मिले। जिस दिन आप लोग सोचिए कि हम कामयाब हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा, किस तरीके से क्या सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो आप लोग वही चीज़ सोचिए कि सपने जो देखे हैं उसे हम करके दिखाएंगे, अपनी मंजिल को पा के दिखाएंगे। तो आप लोग सपने को सजोइए मत, सपने को देखकर वहीं पे छोड़ मत दीजिए, आगे बढ़िए, अपने कदम को बढ़ाइए, रुकिए मत, थकिए मत। जब तक सांस है तब तक पढ़ाई करिए, जी जान लगा के आप खूब पढ़ाई करिए, रुकिए ही ना। तो फिर आप एक दिन सफल हो जाएंगे। हाँ, जो लोग कोई बात है आप लोगों नेगेटिव बोल रहे हैं कि इतने 30+ है, कितने भी प्लस की हो गई हैं तो भी पढ़ाई कर रही हैं, तो आप लोग करते रहिए, उन लोगों की बातें मत सुनिए, वो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो लोग तो कहेंगे ही कि आप मत पढ़िए, आपको डिमोटिवेट करेंगे, मोटिवेट तो करेंगे नहीं। तो करने दीजिए। 4 लोग जहाँ बैठेंगे ना, वहाँ पे दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, तो आप लोग क्या करिए, 4 लोगों के पास बैठने से अच्छा है कि 4 किताबें ही पढ़ लिया जाए, तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग किसी की बातों में बहकावे में मत आइए, आप लोग अपनी मंजिल को देखिए कि हमको मंजिल पाना है, हमको नौकरी करनी है, सेल्फ डिपेंड होना है। क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। पैसे, लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं मायने रखता, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ मिलता है, वरना कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप लोग उन बातों को इग्नोर कर दीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि हमको करना क्या है। जब आप लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे, एक योजना बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलिए, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे। और दुनिया की बातों में अगर फंसे रहोगे तो फिर फंसे ही रह जाओगे। तो आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि सीटेट आप लोग क्वालिफाइड हो जाओगे, तो फिर आप लोग कहीं भी, क्योंकि नेशनल होता है सीटेट, तो आप लोग भी कहीं भी फार्म डाल सकते हैं, कहीं भी। अभी देख लीजिए बीपीएससी में, वहाँ पे देखिए क्या है, कितनी ढेर सारी वैकेंसियाँ आई हैं, कितने लोग का सिलेक्शन हो रहा है। तो जो लोग सीटेट क्वालिफाइड थे उन्हीं लोग का हो रहा है, तो आप लोग भी हो जाइए, क्योंकि ये केंद्रीय है। तो फिर आप लोग को बताए ही हैं कि बीएड और बीटीसी वालों के साथ अभी क्या हुआ है, कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं, बीटीसी वाले को अंदर लिया गया है। तो बीएड वालों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, आप लोग ही समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग के साथ अन्याय ना हो। आप लोग बस सीटेट को क्वालिफाइड कीजिए, कहीं भी वैकेंसी निकल रही है वहाँ पे आप लोग डालिए, जी जान लगा कर पढ़ाई करिए, और जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिए। मतलब एक पागलों की तरह आप लोग लग जाइए पढ़ाई में, कि हमको नौकरी पानी है तो पानी है, जिद कर लीजिए कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और घर का काम करने के बावजूद भी पढ़ेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली हो, चाहे मतलब कि कैसी भी फैमिली हो, लेकिन लोगों को अपना मना के समझा के आप किसी तरीके से, लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए अगर आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि आपको बाहर से मत दिखाइए कि हमको पढ़ाई करना है, अंदर से आप लोग अपनी अंतरात्मा से बोलिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। बस आज भी सोच लिए कि हाँ हमको पढ़ना है, तो फिर आज सोचे हैं तो आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हमको कल से पढ़ाई करना है, कल कभी नहीं आता है, कल कल करते करते कई दिनों बीत जाएंगे। तो हाँ, एक दिन तो आप लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे 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 आप लोग को रेगुलर एकदम हो जाएंगे। तब देख लेना वही पढ़ाई मन, और एक दिन पहले दिन तो आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कम मन लगेगा। तो फिर आप क्या करिए, आप आधे घंटे ही 30 मिनट ही पढ़िए, फिर थोड़ा सा उठ के इधर उधर टहल लीजिए, फिर दोबारा पढ़िए। मतलब कि आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी। अगर आप बोर हो रहे हैं कि फर्स्ट दिन पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर नहीं लगेगा। तो जैसा भी होगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए।